अब नाम लेने से क्या पार थोड़े हो जाते हो? नाम तो सभी ले लेते हैं देखा देखी, लेकिन वो नाम लेके करते क्या हैं? उनकी बुराइयां तो निकलती नहीं हैं। उनके हालात देखोगे तो ऐसे हैं कि पापियों के भी नहीं, दुष्टों के भी नहीं, नीच कर्मों में उनकी वही वृत्ति लगी हुई है, वही उनमें निंदा, चुगली, चोरी, झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, ये बात है। ये तो निषेध्य चीज़ है। किसी भी संत ने नहीं कहा, किसी भी धर्म में ये नहीं है कि बुरे कर्म करते जाएं फिर भी नाम को जपते जाएं, नाम उनका कल्याण कर देगा। नहीं हो सकता ऐसा। अगर नाम को जपना है तो पहले बुराइयों से निकलना ही पड़ेगा। पहली सीढ़ी है ये। बुराइयों को जो नहीं त्यागता, ये चीज़ दोनों साथ साथ नहीं चल सकती। एक ही चीज़ चलेगी, एक ही रास्ता है। कबीर साहब ने कही ना, कबीरा मन तो एक है, बहुत जगह लगा, चाहे हर की भक्ति कर, चाहे विषय कमा। अगर विषय विकारों में मन लगा रखा है तो वही करो, भक्ति नहीं हो सकती। अगर भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हो तो विषय विकारों को और इन बुराइयों को तो त्यागना ही पड़ेगा। जब ये त्याग देते हो, साथ साथ तीन चीज जो बताई है कि सुमन करो, ध्यान करो और भजन, तीनों चीज एक साथ कर सकते हैं। कोई मत कहता है कि सुमन करो नाम का कल्याण हो जाएगा, बड़ी बात है। सुमन बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जिससे पवित्र चीज का नाम लेने से उसके ख्याल, उसके गुण हमारे अंदर आएंगे। लेकिन उसके जो नाम जपते हो उसके गुण का पता भी है आपको? जिस नाम को तुम जपते हो उसका गुण आपने जाना ही नहीं है, उसकी महिमा नहीं जानते, तो फिर आपको क्या पता कि उसका लाभ आपको मिलेगा? अरे संसारी पदार्थ हैं, उन चीज़ों का आपने सेवन किया है, उनका नाम लेते ही आप गुण याद आ जाएगा। किसी भी मिठाई को आपने खाया है, उसका नाम लेते ही आपके स्वाद को पता लग गया कि वो ऐसी चीज़ है। जैसे नींबू का नाम लिया तो खटास का पता लग गया, खट्टा है, क्योंकि आपने उसका स्वाद चख रखा है। लेकिन जिस नाम को चखा ही नहीं है और उस नाम को जबान से लेते हो तो आपको उसके गुण दोष का पता ही नहीं क्या गुण है उसमें। तो जिसका जो गुण है उस गुण को हासिल करने के लिए, उसको जानने के लिए, उसकी महिमा उसके सुमरण से ही पता लगेगा। जब जो जो उसका सुमरण कर, जैसे आप सब राधा स्वामी मत के अनुयायी हो और उसमें स्वामी जी महाराज ने साहब लिखा कि राधा स्वामी नाम जो गावे सो ही तेरे, उसका गुण बता दिया कि जो इसको गाएगा वो तेरेगा। गाने का मतलब है उसका सुमरण करने से। सुमरण कैसे करोगे? वो सुमरण की बात ना तो कोई आपको बताने वाला, ना ही आपको वैसे ज्ञान है। देखा देखी में कोई भी खड़ा होकर कह देता है इस नाम का सुमरण करा करो, कल्याण हो जाएगा। अब ये नहीं पता सुमरण किस ढंग से करें, कैसे करें। सुमरण जबान से करोगे, बोलोगे राधा स्वामी नाम तुम्हारा है, किसी को बताओ, यकीन भी नहीं करेगा कि ये नाम है। ये तो तुम कहोगे दीवारों पर लिखा है, किताबों में लिखा है, तुम बोलते भी हो। लेकिन इसको भी तो लिखने वालों ने साफ कह दिया, स्वामी जी महाराज ने कह दिया कि जो लिखन पढ़ने में आया वो वर्णात्मक कहलाया, और वर्णात्मक जो नाम है उसमें कल्याण नहीं है। कल्याण तो धुनात्मक नाम से होगा। धुनात्मक नाम कैसे होगा? जब तक वर्णात्मक को आप पूर्ण रूप से नहीं समझ जाओगे, जान जाओगे, उसका सुमरण नहीं करोगे, तो आपको कैसे पता लगेगा? इसलिए पहला उस नाम का सुमरण करोगे तो सिर्फ जबान से ही होगा, वो सिर्फ जाप के रूप में होगा। जाप करोगे, वही जाप करते करते अजपा भी हो जाएगा। अजपा कैसे हो जाएगा? जब किसी चीज का अभ्यास कर लेते हो तो करते करते उस अभ्यास में आप पारंगत हो जाते हो, उसमें आप इतनी निपुणता प्राप्त कर लेते हो कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर तो ख्याल से ही वो अपने आप आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारे अंदर ये तीनों चीज इकट्ठी हैं कि जब भी आप ध्यान करते हो, अभ्यास करते हो, एकांत के स्थान पर जब जाते हो, अपनी मन की वृत्तियों को सब चीजों की ओर से दूर हटाओ। संसार की में फंसा हुआ जो मन है उसको जब एकांत के स्थान पर, एकांत का स्थान ये नहीं, एकांत यहाँ भी हो सकता है, यहीं भी एकांत है। यहाँ तुम बैठे हो वहीं एकांत हो जाएगा। कानों में उंगलियां डालने से ही कान बंद नहीं होते हैं, आंखों पर पर्दा डालने से ही आंखें बंद नहीं होती हैं, जबान को बंद करने से, मौन कर लेने से जबान बंद नहीं हो जाती। अंदर में जबान फिर भी चलती रहती है। आंख अगर बंद होने से ख्यालात की चीजें इन आंखों से फिर भी बनी रहती हैं। चाहे आंख भी खुली रहें, कान भी खुले रहें, तो भी आप अपने ख्यालात को जब अंदर में जोड़ दोगे
जब उसको सुमन करते करते ऐसे तारतम्य हो जाओगे कि उनमें और नाम में, गुरु में और आप में, सूरत में और शब्द में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, वो सुमन है। सुमन तो जानते ही नहीं, हमने तो जो बातें बताई हैं, ख्याली बात कर ली, ख्याली शब्द को याद कर लिया, ख्याली ध्यान कर लिया। ये क्या बात है कि उन चीज़ों की सिवाय आपको दूसरी चीज़ कभी सुनाई नहीं देती, क्योंकि आपका अनुभव नहीं है, वो काम करते ही नहीं। उस अनुभव को करने के लिए अपने तजर्बे आपके जब होंगे, जब तक अपने आप को अंदर से खाली करके सारी भावनाओं को निकाल के और बैठे बैठे जब तक उस चिंतन में नहीं पहुंच जाओगे कि मैं हूं कौन, मैं क्या हूं, और सब चीज़ों को भुला के जब एक ही चीज़ में आपका ख्याल जुड़ जाएगा, वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। ना सुरत शब्द है, ना गुरु चेला है, ना वहाँ प्रकाश धुन है, सिर्फ एक ही चीज़ रह जाएगी। और वो चीज़ जो रहेगी वो तुम ही होगे और वो वही होगी। तुम भी वही और वो भी वही है। सूरत और शब्द दोनों एक हो जाएंगे। सूरत शब्द का वो मेला होना जब तक नहीं होता तब तक शिष्य का पूरा काम नहीं होता। अब पाखंड के रूप में लोगों को बहकाने के लिए, इन जीवों को ठगने के लिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन संत फिर भी सोचते हैं कि सब जीवों के कर्म बराबर नहीं होते, सबके हालात एक समान नहीं होते, सबकी परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं होती, इसलिए उनको एक सबको साधारण चीज बताई कि तुम नाम का सुमन करो। लेकिन सुमन करने में भी हम चूक जाते हैं, सुमन ही नहीं करते। सुमन अगर सच्चे मन से करेंगे तो बाकी चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, किसी किताब की या किसी अभ्यास की दूसरे की जरूरत नहीं है। इसीलिए संतों ने कही, एक ही बात बता दी मुख्य रूप से कि अभ्यास करो, नित्य प्रतीके करो, चूक ना आने दो। जो जो अभ्यास करते चले जाओगे, अभ्यास में जुड़ते चले जाओगे, महीनता आती चली जाएगी। सांस तुम्हारा इतना महीन हो जाएगा, पता तक नहीं चलेगा कि आपको सांस लेने की जरूरत है भी कि नहीं है। आपको पता भी नहीं रहेगा कि आप जिंदा शरीर में हो या नहीं हो। आपको ये भी नहीं पता होगा कि आप किस चीज़ का ध्यान करते हो, और ध्यान करते करते खुद ही ध्यान हो जाओगे या ध्यान करने वाला ही आपका हो जाएगा। इसलिए अपने आप को इस योग्य बनाओ पहले। लेकिन हम तो पहली सीढ़ी पे ही नहीं चढ़े, अभी बुराइयों से ही नहीं छूटे हैं, पल्ले कुछ भी नहीं है। जोरी बनने का हम बहाना करते हैं, मैं जोरी हूँ, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है। क्या पता है? दो बात इधर उधर की सीख ली, दो बात कहीं किताबों से पढ़ ली। ये पढ़ने से सुनने से नहीं, अपनी मंजिल को अगर तय करना है तो उस रास्ते पर चलो, सच्चे बन के चलो। ये जीवन चंद रोज का है, जब वो दिन आएगा तब पता लगेगा, फिर शिकायत आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जीते जी अगर आपने ये काम नहीं किया और इस मंजिल तक नहीं पहुंचे तो फिर आपको धोखा रहेगा कि मैंने ये काम जो करना चाहिए था वो नहीं किया। ये है वो करने की वो चीज़ जब मिलेगी कि जिस प्रकार महापुरुषों ने कह दिया कि मैं नित कहूँ समझाए छोड़ दे मेरा मेरी रे। ये मेरा मेरी का जब छूट जाएगा, मेरा मेरी है नहीं कोई भी। कौन है यहाँ बताओ? रोग में कोई साथी नहीं, कोई रोग लेता है हमारा? नहीं। दुख में हमारा कोई साथी नहीं। कोई जीवन दे सकता है हमें 5-4 साल का? नहीं दे सकता। कितने जीव आते हैं बेचारे दुखी, कोई कहता है मेरा एक लड़का था वही गुजर गया, और जाती है बेचारी कहती है 20-22 साल का लड़का था गुजर गया जी, ऑपरेशन करवा रखा था मैंने, ऑपरेशन खुलवाया है, आप कृपा करो मुझे लड़का हो जाए। ये नहीं पता कि जो हम कर्म करते हैं कर्म का फल है। ये हमें जो चीज़ हमारे लेखे में नहीं है, महापुरुषों ने क्यों फरमाया कि लिखा लेख न मिटदा भाई रुदन कीते क्या होवे, हुकम साहेब दा मंदे ना ही जन्म अकार्थ खोवे, साहेब अपना भाना करदा भावे ऐसे भावे रोवे, संत दास होनी नहीं मिटती जो कुछ होनी होवे। होनी थोड़ी मिटती है, हम भागते हैं, अज्ञान के बस भागते हैं, सोचते हैं कि शायद ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो जो हमारे पास था वो नहीं जाना चाहिए था। लेकिन हम फिर सोचते हैं, हम तो फिर वैसे ही काम करते हैं। हम सोचते हैं कि शायद ये मेरे से कोई छीन के लेके जा रहा, हमारा नहीं है। हमारा होता तो नहीं जाता, हमारा तो खुद का तन भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, ये यहीं रह जाएगा, जाने वाली चीज निकल जाएगी। तो साथ वालों ने किसने क्या साथ देना है? ये तो संसार के ऐसे साथी हैं, इस मेले में मिले हैं, मेले में बिछड़ जाएंगे।
इनके पीछे भागने से भागते रहो, ये नहीं मिलने वाले। क्योंकि हम जिसके पीछे भागते हैं वो किसी और के पीछे भागता है। हमारा जिसने जो कर्ज देना था या जिसने हमारे से पूरा करना था उसने कर लिया, हमने जिससे करना है वो करने लग रहे हैं। ये दुनियादारी का खेल है। इस तमाशे में हम खो गए हैं, इस मेले में, इस भीड़ में हम भूल चुके हैं। इसीलिए संत सतगुरु हमें जगाते हैं। वो कहते हैं भाई लिखा लेख है, ये मेट नहीं सकता, पैदा नहीं हुआ कोई भी, मेटने वाला है तो तू खुद मेट उसको। वो जो अक्षर लिखे हुए हैं उनको तू खुद मेट सकता है। क्यों मेट सकता है? कि कर्म करने का जो आज़ादी दी गई है वो तुझे अवसर दिया है कि उसमें तू नेक काम कर। उसमें भी हम नेक नहीं करते। जो कर्म का कर्जा थोड़ा बहुत उतरा था उसी की फिर भागते हैं, लेकिन वो नहीं होने वाला। अगर हो भी जाएगा तो परमात्मा के काम में जो बाधा डालता है उसका हुक्म नहीं मानते हम। उसका हुक्म ये नहीं है, उसका हुक्म है, उसने वो कर दिया। उसके हुक्म जो के खिलाफ काम करेंगे तो फिर कोई न कोई बाधा आएगी, फिर अड़चन आएगी, क्योंकि हम उसके तुल्य नहीं हैं। इसलिए उस कर्म बाजीगर ने जो खेल रचा है, उसने जो फंदा रचा है, एक फंदे से निकलेंगे दूसरा फंदा तैयार है। पारदी जंगल के अंदर जाता है, वो कहीं पे फंदा लगा देता है, कहीं कुत्ता बैठा देता है, कहीं आप खड़ा हो जाता है और शिकार को घेर के करता है कि उसको मजबूरन या तो कुत्ते से डरता है कि नहीं तो उसको वो मारेगा। आदमी की तरफ जाता है तो डरता है तेरे को आदमी मारेगा। उसकी तरफ से बचता है तो वो सोचता है कि एक ही रास्ते में उधर भागूं, उसको ये नहीं पता वहाँ फंदा है। इसी प्रकार से काल बाजीगर ने ऐसे ऐसे फंदे लगा रखे हैं, माया ने जो खेल रच रखा है, जीव उससे निकल नहीं पाता। एक से निकलता है दूसरी जगह तैयार है। उससे बचाने वाला है गुरु का नाम। लेकिन गुरु के नाम की ताकत को समझो। गुरु ने जो बताया उसके अनुसार काम करो। गुरु का उपदेश मिथ्या थोड़ा ही है। गुरु ने कोई फीस थोड़ी ली है उसकी कि मैं तुम्हें ये उपदेश तब करूंगा जब मुझे। आप तो छोटी सी एक नौकरी पाने के लिए बच्चों को कोचिंग दिलाते हो, दुनिया भर के पैसे देते हो, रात दिन उसके लिए भागे फिरते, पेट के लिए, दो रोटी के लिए, सिर्फ स्वार्थ के लिए, कल्याण के लिए तो कैसा कभी भी ऐसा नहीं करते। जीव का कल्याण करने के लिए कोई कोचिंग नहीं लेते आप। और कोचिंग देने वाला देता है तो भी नहीं सुनते, क्योंकि वो फ्री है। अगर उसमें भी अगर पैसे होते ना, उसके लिए तुम जाओगे। अगर तुम्हें कोई योग की कक्षा में फीस लेके दाखिल करे, तुम फीस दे के दाखिल हो जाओगे, चाहे कुछ भी ना लेके आओ। लेकिन फीस जहाँ लगेगी वहाँ तुम करोगे। मुफ्त की चीज़ की कीमत और कदर नहीं होती। लेकिन संतों के वचन की कीमत ही नहीं होती, अमूल्य होते हैं। और उनको जो अपना लेता है, मान लेता है, उनका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन भागी बिरला जीव उनको पूर्ण रूप से मानता है। फिर भी ये है कि पूरा अगर नहीं कर सकते, अगर हम उनकी लाइन पे चल पड़ते हैं और उनकी कही बात पर थोड़ा भी अमल कर देते हैं, तो भी कम से कम हमारा ये जीवन तो सफल हो जाता है, लाख बुराइयों से बचते हैं। अगत भी बढ़ती है। जगत क्यों बढ़ती है? कि अच्छे जब कर्म करेंगे तो कर्म का भार हमने बढ़ाया नहीं। इंसान जो प्रारब्ध कर्म बनाता है वो उसके किए कर्म से बनते हैं। जो पीछे कर्म करके आए थे वो प्रारब्ध अब भोग रहे हैं हम। लेकिन आज जो कर्म करेंगे उसका नतीजा अब नहीं मिलने वाला। कौन सा? नाम के क्षेत्र में। दुनियादारी के काम जो करोगे उनका फल तो अभी भी मिल जाएगा। कोई पढ़ाई करता है 1 साल में मिल जाएगा, कोई फसल बोता है 6 महीने में मिल जाएगी, कोई 2 दिन में, कोई 10 दिन में, कोई 2 महीने में उसका परिणाम मिल जाएगा। कोई और काम करते हो, किसी चीज़ का बनाना है, कोई फैक्ट्री लगाई है, उसमें कोई प्रोडक्शन करते हो, उसमें मिल जाएगा उसका। लेकिन नाम का परिणाम जो मिलता है वो अभी नहीं मिलता। उस क्षेत्र में तो तुम्हारा जमा होता रहता है, संचित कर्म तुम्हारे बनते रहते हैं। इसलिए कभी भी निषेध कर्म जो संतों ने बताए वो बुराई वाले काम ना करो कि जिससे तुम्हारी प्रारब्ध बुरी हो। प्रारब्ध अगर बुरी होगी तो संसार में दोबारा से फिर वही गंदी मंदी योनि मिलेगी, या लूले लंगड़े बन के आओगे, या पापी अपराधी बन के आओगे। अच्छा कर्म फिर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि पीछे के जो बुरे कर्म किए हुए हैं वो हमें अच्छे कर्म की तरफ नहीं बढ़ने देते। कहीं भाग से संतों का दर्शन मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, सत्संग मिल जाए और उनसे नाम की दीक्षा मिल जाए,
तो अपना भाग सराहना चाहिए और सोचना चाहिए कि मेरे जैसा भागी कोई नहीं है, मुझे ये अवसर मिला और मैं इसको पाके अपने जीवन को सफल कर लूँ। जब तक हम संतों के वचन की कदर नहीं जानते तो हम अपने जीवन से कोई लाभ उठा नहीं सकते और किसी भी प्रकार को हम फायदा नहीं हो सकता। फायदा तभी होगा जब हम संतों के वचन को मन में एक एक करके रखने के बाद जब भी फुर्सत मिलती है आजमा के देखो। कितनी बात ऐसी बता दूं, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता, लेकिन सतगुरु ने ऐसी कृपा की है कि जो बात मैं कहता हूँ, जो बात मैं सुनता हूँ, मेरे सामने तो प्रकट वैसे ही हो जाती है। मुझे तो जो भी कोई घटना ऐसी होती है उसके बारे में पहले ये आइडिया हो जाता है, हाँ ये बात ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, और हो जाता है वैसा ही। यहाँ तक कि मैं तो कोई सत्संगी और काफ़ी दिन आए हो जाए उसकी सोचूं तो अगले ही दिन वो आ भी जाता है, मैं बता भी देता हूँ बहुधा। लेकिन जो सच्चा होके लगता है मालिक उसकी रक्षा सुरक्षा और सारी जिम्मेवारी अपने आप करता है। जब तक हम अपने आप अपना सब कुछ करना चाहते हैं हमारे से नहीं हो सकता, लेकिन गुरु के जब अर्पण हो गए तो गुरु अपने आप संभाल करता है, उसमें कोई धोखा नहीं। सच्चाई और श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा अगर है तो तुम, मैं कहता हूँ, रेगिस्तान में भी आम पैदा कर दोगे। अगर श्रद्धा तुम्हारी नहीं है तो खजाने में से भी तुम खाली आ जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। श्रद्धा और यकीन आदमी में दृढ़ होना चाहिए। अपने जयपुर आश्रम की बात है, अपने पासा सेठ रहता है वहाँ, बहुत विश्वासी आदमी। बरवाड़ा का आश्रम पहले वाला बनाया, दूसरा बनाया, जयपुर चला गया, कहने लगा जी जयपुर में आश्रम होना चाहिए। मैं इनकार करता रहा, फिर भी अच्छे काम में जब इंसान लगता है जिसमें स्वार्थ नहीं होता वो होगा पूरा। उसने मेरे से कह को आके कि ना जी होना चाहिए, मैंने कह दिया हाँ कर ले। बोला जी फिर ज़मीन नहीं मिलेगी, ज़मीन भी काफ़ी ले ली। अब उसमें काम होना था, मैं कहने लगा इतना बड़ा है, कम से कम एक ट्यूबवेल या कुछ लगा ले या सब्जी वगैरह हो जाएगी। उसने पानी दिखाया, बोला जी पानी नहीं है कहीं भी। मैंने देख लिया, बोला कहीं भी पानी नहीं है अपने आश्रम में। तो मैं बोला और तो चारों तरफ है। बोला जी हाँ है कहीं, लेकिन यहाँ नहीं है। अगली बार गया तो अपने कप्तान साहब हैं, कप्तान साहब मेरे से कहने लगे, बोला जी एक जगह पर उंगली रख दो, हम वहाँ ट्यूबवेल लगाएंगे। मैंने सोचा ये तो भाई आफत वाली बात होगी, मैंने बताया तो किसी को नहीं। मैंने मन में कहा सतगुरु ये तो परीक्षा वाली बात करता है। पासा सेठ तो कहता है मैंने सारे पानी देख लिया नहीं है, और ये कहता है एक जगह उंगली रख दो। मैं बोला चल भाई रख दूंगा। लेकिन वो बात तुलसी साहब ने कही थी, वही बात होगी। तुलसी साहब एक बार जाने लग रहे थे और आगे से एक औरत थी, उसका पति गुजर गया था। पति गुजर गया और वो सती होने के लिए जा रही थी। तुलसी साहब को देख के न उस औरत ने सोची चलो, अच्छे विचारों का इंसान हमेशा ही अच्छा रहता है और उसके विचार उसको हमेशा ही फायदा देते हैं। उसने सोचा कि महापुरुष के दर्शन हो गए, मैं सती होने चली थी, पति तो मेरा गुजर लिया, इससे आशीर्वाद ले लूं कि आखिरी कर्म भी मेरा अच्छी तरह हो जाए, क्योंकि मैं जिंदा चिता में जलूंगी, पति के साथ सती होना है आसान काम नहीं। उसने क्या किया कि हाथ जोड़ के जब वो मिले और हाथ जोड़ के उनके कदमों में उसने आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लिया। अब संत भोले होते हैं, क्यों जब किसी तरफ ख्याल ही नहीं था, वो अपनी मस्ती में थे। उसने आशीर्वाद लिया, उनने कह दिया जा तेरा अटल सुहाग।